हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अधूरे ख्वाबों की दुनिया, जहां बात होती है दिल से। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि शादी। ठीक है, आजकल इस चीज पर बहुत बहस हो रही है लोगों से कि मतलब शादी बहुत जरूरी है, शादी इसलिए करनी चाहिए, शादी इसलिए बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं आकर। कोई ये नहीं कहता है कि ठीक है, आपका जो इच्छा है, आप जो कर रहे हैं कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। लोगों को लगता है शादी कर लो बस। अगर किसी का बेटा बिगड़ गया तो शादी कर लो, बेटा सुधर जाएगा। किसी की बेटी का करियर नहीं बन रहा है तो शादी कर दो, भाई साहब उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो लोगों की ऐसी मानसिकता है कि शादी कर लो बस, सारी प्रॉब्लम का निवारण है ये शादी। कितने लोग एग्री करते हैं कि शादी सारी समस्याओं का समाधान है, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी के बाद समस्याएं शुरू होती हैं। क्योंकि जो आजकल का टाइम चल रहा है ना, दौड़ भाग वाली जिंदगी चल रही है आजकल। मैं इतना आसपास देखती हूँ भाई, हर तरीके से मतलब लोगों के एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर चल रहे हैं, शादी हो गई। अगर मान लो शादी इतनी जरूरी है तो लोग बाहर क्यों इधर उधर जा रहे हैं? नहीं, शादी से अगर सारी प्रॉब्लम का समाधान होना तो ये बस शादी हो गई, अब बस बात खत्म हो गई ना, शादी हो गई, बच्चे हो गए सब। क्यों फिर लोग बाग डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? क्यों अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं शादी के बाद भी? देखो, शादी का मतलब ये नहीं है कि ठीक है, शादी का मतलब होता है, शादी एक बहुत खूबसूरत चीज है, मेरा ये मानना है। दो लोग जब आपस में जुड़ते हैं, दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दोनों के बीच रिस्पेक्ट है। देखो, प्यार अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, बट रिस्पेक्ट अगर जिस दिन रिश्ते से गई तो रिश्ता धीरे 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 धीरे, जैसे होता है ना कि लकड़ी में दीमक लग जाती है, तो ट्रस्ट और बहुत ज्यादा दोनों लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों के बीच में रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना आपका रिश्ता कितना भी अच्छा हो, अगर आप दोनों के बीच में रिस्पेक्ट नहीं है तो भाई वो जो लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, और वो धीरे धीरे करके खोखला कर देती है अंदर अंदर। हमारा रिश्ता भी ऐसा हो जाता है, और उसी का नतीजा होता है ये कि कोई बाहर किसी के साथ में बात कर रहा है, कोई बाहर किसी के साथ में, यानी कि चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, आज के टाइम में तो दोनों ही इक्वल चल रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है, अपने आसपास में देखती भी हूँ कि शादीशुदा होने के बाद भी वो अदर पार्टनर के साथ में है। चलो, आदमी तो करते ही थे पहले, जेंट्स तो करते ही थे, बट अब लेडीज भी वो चीजों पे आ गई है कि ठीक है, अगर वो वहां पे ऐसा कर सकता तो मैं। लेकिन लोग अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, चीजों को नहीं ढूंढते हैं कि टॉपिक उनके पास बस ये बचता है कि ऐसा कर रहा है तो मैंने ऐसा कर दिया। एक दूसरे की सिर्फ गलतियां निकालते रहते हैं। और एक चीज मैंने देखी है, अगर आप शादी कर रहे हो, दो लोग अगर आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो आप तक, मैंने अपने जिंदगी में चीज देखी है कि जो परिवार में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं ना, आप यकीन मानिएगा कि उनके बच्चे भी उन लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और जो पेरेंट्स बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ये वो फलाना ढेका करते हैं, उनके बच्चे भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि भाई, अगर आपके रिश्ते में थोड़ा प्यार कम हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन आपकी जो रिस्पेक्ट है, आप दोनों की जो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, वो होनी जरूरी है। आप दोनों अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी। आपके व्यवहार से ही आप समाज में इज्जत कमाते हो, घर में इज्जत कमाते हो, अपनों के सामने इज्जत कमाते हो। पर मैंने देखा है आजकल भाई, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, थोड़े दिन सब कुछ बढ़िया चलता है, उसके बाद में अभी मेरे पास एक केस आया है। मतलब मेरी एक कस्टमर थी एंड वो आई थी और वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, और मात्र वो ज्यादा एज नहीं थी उनकी, 5 6 6 साल उनकी शादी को में, 2 बच्चे। वो कह रही थी मेरे को ना ओवर थिंकिंग होने लगी है अचानक से। मेरी लाइफ में किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं, पर पता नहीं क्यों मुझे ओवर थिंकिंग होने लगी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब जीने का कोई मकसद नहीं है। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप ना अपना पॉजिटिव व्यवहार रखिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, हो सके तो एटमॉस्फेयर जो है वो पॉजिटिव रखिए, थोड़ा जगह चेंज कीजिए। तो वो आप उस टाइम से अपने पेरेंट्स के साथ आके रह रही हैं, और वो कह रही हैं कि अब मुझे थोड़ा बहुत लगने लगा है कि हाँ भाई, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। तो मैं बड़े शॉक्ड हो गई ये चीज। लोगों को तो ऐसा लगता है ना, शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, पति है, घर गृहस्थी अच्छी, तो सब कुछ तो बढ़िया होना चाहिए, फिर ये सब चीजें क्यों हो रही है? लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी हो रही है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। पता है, इसका मेन चीज ये है कि आज के टाइम में किसी के पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे के साथ बात करने का, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। आज के टाइम में कोई किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा है। सबको ये लगता है कि भाई हमारी जिंदगी में ज्यादा काम है, सामने वाला इंसान तो फिर ये वेला बैठा है, क्या ही उसको प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो सिर्फ मेरी जिंदगी में।
आजकल लोग ये नहीं सोचते कि सामने वाले इंसान की क्या बीत रही है, सामने वाला इंसान उदास क्यों है, सामने वाले की हालत ठीक नहीं है, तो उनको लगता है भाई मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, मैं इसकी प्रॉब्लम क्यों सुनूं। और यही कारण है जो आज के जिंदगी में लोग शादी के बाद डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। आज के टाइम में बिखरी हुई चीजों को कोई समेटना नहीं चाहता। पहले के जमाने में बिखरी हुई चीजों को समेटना जानते थे, लेकिन आज के टाइम में ना ही समेटना जानते हैं ना ही झुकना जानते हैं। सबको लगता है भाई मैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो कमा रही, मैं तो उसकी नहीं सुनूंगी। हस्बैंड के साथ भी यही है, भाई मैं तो भैया मैं नहीं सुनने वाला, मैं तो मर्द हूँ। तो ये जो चीजें है ना, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो अग्रेशन है, ये चीजें रिश्तों को खराब कर रहा है। भाई मत करो ऐसा। अगर आप शादी कर रहे हो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप निभा नहीं सकते तो मत करो, क्योंकि किसी की जिंदगी खराब मत करो। बहुत सारे लोग आके मुझे ज्ञान देते हैं, अरे शादी नहीं की तो बुढ़ापा कैसे कटेगा, बच्चे नहीं है तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। क्यों भाई, शादी करने से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती तो इतने सारे डिवोर्स क्यों होते। होते हैं ना। अगर मान लो मैं एक चीज बोलती हूँ, लोग आके नेगेटिव चीजें मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं समझा। मैं पॉजिटिव रहती हूँ अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन लोग आते हैं नेगेटिव। ऐसे लोग आपके भी आसपास होंगे जो नेगेटिव चीजें बनाएंगे, और ये तूने शादी नहीं की, अब तेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, तुझे कौन बुढ़ापे में देखेगा, तेरा क्या ही होगा, अरे बिना जोड़े के तो जिंदगी नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती, बट बिना जोड़े की जिंदगी क्यों नहीं होती, ये बताओ। क्या ही बदल जाता है। जरूरी है, हर किसी की किस्मत तो अच्छी नहीं होती है ना। मतलब आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, आपका रिश्ता, तो जरूरी थोड़ा ना कि हमारे साथ भी अच्छा अच्छा ही होगा। बेशक हमारा जो हमारी किस्मत में लिखा होगा होना वही होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। मेरे पास एक लड़की आई थी एंड 8 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, और उसका हस्बैंड 5 महीने, शादी के 5 महीने बाद एक्सपायर हो गया था। अब बताइए आप क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम। कुछ है जवाब किसी के पास। 8 महीने का बच्चा है पेट में, और 5 महीने पहले ही उसका पति खत्म हो चुका है। वो इस कगार पे थी कि वो उस बच्चे को भी नहीं हटा सकती थी, अब बच्चे को भी साथ लेके उसको जिंदगी भर चलना पड़ेगा। कुछ कर सकते हैं क्या इसमें। किसने कहा कि अगर मान लो मैंने शादी कर ली, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी नहीं बनी, डिवोर्स हो गया, तब लोग कहेंगे कि अरे यार ये तो अपने अपने ससुराल में नहीं रह पाई अच्छे से, ये तो है ही बेकार। अगर मैंने शादी कर ली, मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया, तो बोलेंगे अरे यार ये तो हस्बैंड को खा के यहाँ पे आ गई है, ये तो बड़ी मनूस है। तो लोगों को ना हम कभी खुश नहीं कर सकते, मेरा अपना ये मानना है। लोगों को खुश करने के लिए शादी जैसी चीज में जाना, ये सबसे बड़ी गलती है जीवन की। अगर हम निभा नहीं सकते हैं तो किसी की जिंदगी खराब मत करो, है कि नहीं। ये सोच के कि शादी करनी है क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए जबरदस्ती शादी कर ली और हम उस चीज के लिए रेडी नहीं है, फिर हम अगले इंसान के साथ में ना हम बहुत अनफेयर कर रहे हैं। यार उसकी भी हमसे उम्मीदें है ना। फिर क्या होगा, फिर रिश्तों में दरार आ जाएगी, फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उनके सामने लड़ाई झगड़े करेंगे, पता है। तो फिर मेरा मानना है कि भैया जब तक आप तैयार नहीं हो तब तक शादी मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आपने शादी कर ली है तो प्लीज किसी की लाइफ को खिलवाड़ मत करो, उसे समझने की कोशिश करो, उस माहौल में ढालने की कोशिश करो, क्योंकि कोई किसी का जबरदस्ती कोई किसी के कनपटी पर रख के और ऐसे बोलते कि मंडप पे भाई तुझे फेरे लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में कि किसी को जबरदस्ती घर वालों ने बैठा दिया मंडप पे कि भाई तुझे तो शादी करनी है, तुझे गोली से उड़ा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं है ना। वो तो कहीं ना कहीं आपकी भी मर्जी रही होगी ना उसमें, ठीक है घर वाले बोल रहे हैं आपसे। अब अगर आपने अपनी मर्जी से शादी की है, आपने सूझबूझ के साथ की, तो भाई निभाओ ना उसको। ये क्यों दे देते हो मैं तो उससे प्यार करता था, मैं तो उससे प्यार करती थी, या फिर मैं मेरा मन नहीं था, या मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब मैं नहीं निभा सकती, ये कौन सी बात होती है भाई। तो पहले ही मना कर दो ना, नहीं निभा सकते हो तो क्यों किसी की जिंदगी खराब करना। वैसे भी आज के टाइम में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि भाई शादी करते हो तो थोड़ा प्यार अगर उसमें कम हो जाए तो चलेगा, पर रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। एक अच्छे रिश्ते की यही पहचान है, दो लोग जब आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो समाज भी उनकी इज्जत करता है, अपने भी इज्जत करते हैं, बच्चे भी इज्जत करते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या करना है क्या नहीं। और हो सके तो लाइफ में थोड़ा समय निकालिए, एक दूसरे के साथ बैठिए, बात कीजिए, एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझिए, उनका समाधान कीजिए। क्योंकि ये कोई जबरदस्ती के रिश्ते नहीं होते हैं, बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं अगर निभाए जाएं तो। मैंने ऐसे अच्छे कपल भी देखे हैं जो एक दूसरे के ऐसा लगता ही नहीं है कि सालों बीत चुके हैं शादी के, अच्छे से रह रहे हैं, है कि नहीं।
और ये सोच के तो बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए कि भाई बुढ़ापा कैसा, बुढ़ापे का कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं आज सो रही हूँ कल को जगूंगी कि नहीं जगूंगी, मुझे नहीं पता ना। मेरे को क्या पता मेरी जिंदगी कितनी है, जरूरी थोड़ा ना कि मैं 60 साल तक जिंदा रहने वाली हूँ। तो भाई जितनी मेरी जिंदगी बची हुई है मैं उसे तो अच्छे से जीऊं। अब बुढ़ापे की टेंशन, मतलब बचपन से जवानी की टेंशन लो तो जवानी में लो बुढ़ापे की टेंशन, क्यों टेंशन लेनी भाई। जो होगा देखा जाएगा ना, उस वक्त देखेंगे। अभी तो जिंदगी जी लो ना, अभी तो जो उड़ना है, पैरना है, खाना है, पीना, कहीं जाना है, करो बस, खुश रहो अपनी लाइफ में, है कि नहीं। चलिए, जो मैं आपको ये बातें की हैं, अगर आपको कोई भी बात, अगर आपको मन में भी कोई बात है तो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी लाइफ में खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अपनी लाइफ में समय निकालिए, घूमने जाइए, फिरने जाइए, अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, क्योंकि बात करोगे तभी बात बनेगी, है कि नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी देर तक सुना। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।